तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो चैप्टर 7 ये टॉपिक शुरू होता है इम्प्लीमेंटिंग लूप्स इन प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स में हमें लूप्स बनाने हैं। लूप्स क्या होते हैं? लूप होता है घुमा, मतलब एक तरह का गोला। जैसे आप किसी कहीं फंस जाओ, रास्ता ही ना मिले आपको और आप उसी में घूमते रह जाओ। ये भूल भुलैया होती है, भूल भुलैया में लूप की तरह घूमते ही रह जाओ, भी बाहर तो निकल ही नहीं पा रहे हम। प्रोग्राम में हम ऐसे ही लूप चला देते हैं। प्रोग्राम में ऐसे लूप चलाए जाते हैं, जैसे मुझे दो का पहाड़ा लिखना है। तो दो का पहाड़ा लिखने के लिए मैं क्या करूंगी? मान लो मुझे दो का पहाड़ा लिखना है, तो दो, चार, छ, आठ ऐसे गुना कर करके 20 तक जाना है, या 200 तक जाना है, या 2000 तक पूरा ही टेबल लिखना है। तो मुझे उस गोले को चलाना पड़ेगा कि इस गोले में, भाई पहले तो मैं कुछ भी, मान लो हम लूप कर रहे हैं। मान लो हमने लूप में डू लूप करेंगे। अभी हम आज का हमारा टॉपिक डू लूप है। हम इसकी थ्योरी करेंगे पहले तो। ठीक है। तो डू लूप में सिंटेक्स क्या है? डू आई इज इक्वल टू, आपको मान लो आप दो से शुरू करना चाहते हो और जहां तक चलाना चाहते हो, मान लो मैं 2000 तक चलाना चाहती हूँ, और गैप कितने कितने का देना है? दो दो का ही गैप देना है। पहले मैं दो टाइप कराऊंगी, फिर दो जमा दो चार, फिर दो जमा चार जमा दो छ। तो हर बार ये तो होता है इंक्रीमेंट, कितना कितना आप इंक्रीमेंट देना चाहते हो। ये होती है आपकी फाइनल वैल्यू, कितनी फाइनल वैल्यू देना चाहते हो। और ये होती है इनिशियल वैल्यू, कहाँ से शुरू करना चाहते हो। तो मैं जब लिखूंगी कि डू आई इज इक्वल टू टू, 2000 और टू, तो मेरा टेबल 2000 तक टाइप हो जाएगा अगर ये लूप चला पाती हूँ। ये लिखकर मैं क्या कहूंगी? डू हो गया और प्रिंट आई। अब मुझे यही सीखना है कि ये लूप चलाना कैसे है, इसमें कमांड क्या चलेगी, सिंटेक्स क्या चलेगा। मान लो मैंने प्रिंट कह दिया कि प्रिंट में बस आई कर दिया, और एंड डू होगा। जब डू लिख रहे हैं तो एंड डू भी होगा। ये तो एक बेसिक बात होगी। अब इसके लिए कुछ और सावधानियों की भी जरूरत होगी। डू के अंदर भी डू चल सकता है, उसे नेस्टेड डू कहेंगे। ये डू एंड डू के बीच में एक नया डू शुरू हो गया और फिर एक नया एंड डू हो गया। तो हमने ये जो थ्योरी हम करेंगे यहाँ यही सब सीखना है कि डू लूप कंट्रोल्ड लूप्स हैं। हमारे चैप्टर का जो हेडिंग है देखो, वो है इम्प्लीमेंटिंग लूप्स इन द प्रोग्राम। लूप को लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें जितनी स्टेटमेंट्स हैं वो लूप कंट्रोल कर रही हैं। लूप का मीनिंग क्या है? अगर कोई प्रोसेस बार बार रिपीट होता है तो लूप चलाते हैं। 2000 तक वो रिपीट ही होता रहेगा। जब तक 2000 नहीं पहुंचेगा वो चल लिखता ही रहेगा, प्रिंटिंग उसकी बार बार इधर जाएगा और बार बार टाइप करेगा। एंड डू तो हो ही नहीं पाएगा उसका। जब तक उसका 2000 तक का काम नहीं हो जाता तब तक वो एंड डू नहीं होगा। जब उसका 2000 पूरा हो जाएगा ना, तब जाके एंड डू होएगा। तो वो इस लूप में ही घूमता रहेगा, ऐसे चक्री मारता रहेगा। दो, चार, छ, आठ, 10 ऐसे चलता रहा। जब 2000 टच हो गया तो एंड डू हुआ और वो बाहर निकला और फिर एंड प्रोग्राम होएगा। तो ये इम्प्लीमेंटिंग लूप्स है। अब हम इसमें ब्लॉक डू लूप, मतलब ये हमारा डू लूप सीखेंगे। डू लूप का बिल्कुल बेसिक सिंटेक्स क्या है? डू, एंड डू, और बीच में ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, जो जो तुमने करवाना है वो। ये तो बेसिक है। अब सोचने की बात है कि अगर हमने कोई कंडीशन ही नहीं लगाई तो वो तो बेचारा इसी में भटकता रहेगा, वो बाहर कैसे निकलेगा? अगर मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि अगर 2000 हो जाए तो बाहर निकल आओ, तो वो कैसे बाहर निकलेगा? तो कंडीशन लगानी पड़ेगी, एग्जिट। ये कंडीशन कब लगानी है? अगर मैं लिखती डू आई इज इक्वल टू, दो से लेकर आई इज इक्वल टू दो लिखती, फिर लिखती आई इज इक्वल टू दो
i+2। अगली स्टेटमेंट लिखती, थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी। i इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर रही हूँ, फिर i को क्या कर दो i+2 अगली बार। ठीक है, ये डू का ये भी स्टाइल है। ये वाला स्टाइल सबसे केजी वाला स्टाइल है। केजी होती है बच्चा फिर नर्सरी में जाता है, फिर सेकंड में, फर्स्ट में। तो ये केजी स्टाइल है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल यूं कह लो आधारभूत, बिल्कुल बेसिक। कि डू के बाद आई लिख दो, दो है, आई में दो दो जोड़ना है, और कंडीशन लगा दो कि जब 2000 हो जाए तो बाहर निकलो। ठीक है, और एंड डू। और प्रिंट भी तो आएगा बीच में कहीं भी, जब वो जोड़ता रहेगा तो प्रिंट भी तो करना है उसने, वरना क्या होगा, छपेगा नहीं तो हमें क्या मतलब, पहाड़ा छपा ही नहीं। तो प्रिंट आई। ठीक है, जब कंडीशन पूरी हो जाएगी तो एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होता है? एग्जिट का मतलब है कि एंड डू को क्रॉस करो, एंड डू से बाहर। ये था बेसिक, ये आपकी बेसिक फॉर्म थी। इसकी थ्योरी पढ़वा देती हूँ मैं आपको। एज द कंपाइलर गोट डू कमांड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हो जाएंगी। देखो, डू के बाद जितनी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी। पर इसका ड्रॉबैक क्या था, बस ड्रॉबैक देख लो। ड्रॉबैक है कि ये इससे बाहर नहीं निकल पाएगा जब तक एग्जिट कंडीशन नहीं लगेगी। तो वो तो हमेशा के लिए ताउम्र उसमें घूमता रह गया, ये तो गड़बड़ हो गई। इसलिए एग्जिट कंडीशन जरूरी है इसके अंदर, ऐसे लूप के अंदर एग्जिट कंडीशन जरूरी है जहां आपने ये है। जो मैंने आपको यहाँ ब्लैंक डॉक में तरीका सिखाया, ये सबसे बढ़िया है, इसमें एग्जिट की जरूरत ही नहीं है। आपने शुरू में ही तरीके में क्या है, डू के बाद आपने आई को टू, 2 से 2000 तक चलना है। और इंक्रीमेंट मान लो मुझे 4 4 का इंक्रीमेंट देना है, कि पहले 2 लिखना है, फिर 6, फिर 10, फिर 14, फिर 18, फिर 22, इस तरह लिखवाना है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये सबसे आसान है, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, इंक्रीमेंट। अब बात आती है, वर्किंग हो गई एग्जिट वाली स्टेटमेंट की। एग्जिट स्टेटमेंट कब उसको कैसे बाहर निकालती है? एग्जिट स्टेटमेंट का देखो, इसने लिखा होगा कहीं ना कहीं, बस उसे बाहर निकालने के लिए यूजफुल है एग्जिट। ये रहा। इफ का क्या काम है? इफ का काम है जब कंडीशन ट्रू होगी, जैसे ही, जब तक तो इफ फॉल्स है तब तक तो वो घूमता रहेगा, लेकिन जैसे ही वो ट्रू हो जाएगी तो कंट्रोल कहाँ जंप करेगा? एंड डू से अगली स्टेटमेंट पर। एंड डू पर नहीं, एंड डू को जो फॉलो कर रही है। फॉलो करना क्या होता है? एक मूवी में डायलॉग था, फॉलो मी। तो एंड डू को फॉलो जो स्टेटमेंट कर रही है, एंड प्रोग्राम या कोई और, तो वहां पहुंच जाएगा सीधा। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो वो लूप में बार बार अगेन एंड अगेन घूमता रहेगा, चलता रहेगा, एग्जीक्यूशन करता रहेगा। लेकिन जैसे ही ट्रू हो जाएगा कंडीशन, इफ आई इज इक्वल टू 2000, ट्रू होते ही वो एग्जिट है। एग्जिट पढ़ते ही वो क्या करेगा, एंड डू को भी छोड़ के जंप मार के यहाँ पहुंचेगा। एंड डू से अगली कोई भी लाइन है, एंड डू के बाद तुमने यहाँ महाभारत लिखा है ना, तो वो महाभारत पढ़ेगा। यहाँ लिखा है रामायण, तो रामायण पढ़ेगा। तो एंड डू को फॉलो करने वाली स्टेटमेंट पे पहुंच जाएगा। एग्जिट का मतलब ये है। अब एग्जांपल बहुत आसानी से उसने कहा, देखो आई को पहले 0, कि शुरू में आई है 0, डू बाद में स्टार्ट किया, आई को पहले ही आई के डब्बे में 0 डाल दिया। अब कहता है आई में 6 जोड़ते रहो, i+6। तो डब्बा में 6 चल गया। 6 जोड़कर तब तक जोड़ते रहो जब तक ये आई बड़ा। अब कंडीशन का तरीका भी देखो, आई जब भी बड़ा हो जाए 1000 से तो एग्जिट करना है। एग्जिट उसके साथ भी लिख देते हैं, उससे अगली लाइन में भी लिख देते हैं, दोनों में चलता है। तो आई जब 1000 से बड़ा होने लगेगा, तुम ये देखो 6 से आखिरी रकम क्या आएगी, 6 से लेकर उसकी आखिरी रकम 1000 में, 1000 को 6 से भाग करो, 6 कम 6 4, 40 छिक छुट्टी 4 40, छिक छिक 36, 4 कम, यानी 900,
96, 6 से 996 तक चलेगा और आई को प्रिंट करेगा। और एंड डू बाद में आता है, प्रिंट पहले होता है। पहले वो 6 लिखेगा, 6 को टाइप करेगा, कर दिया 6 को टाइप, फिर वापस जाएगा, 6 में 6 जोड़ेगा, 12 हो जाएंगे, 12 को फिर टाइप करेगा, कंडीशन हर बार चेक करेगा, 12 बड़ा है 1000 से, नहीं नहीं है तो टाइप करेगा और आगे बढ़ेगा, दोबारा लूप पर जाएगा, 12 में फिर 6 जोड़ेगा, 18, 18 को चेक करेगा क्या वो 1000 से बड़ा है, नहीं, तो प्रिंट करते ही फिर टाइप करेगा। जब वो बड़ा हो जाएगा तो प्रिंट नहीं करेगा, तो वो एग्जिट का मतलब है एंड डू के भी बाद जो लाइन है ना, एंड प्रोग्राम, वहां पहुंचेगा, प्रिंट भी नहीं करेगा। 996 में तुम 6 जोड़ो, 1002, 1002 को वो प्रिंट नहीं करेगा। 1002 अगर प्रिंट हो गया तो तुम्हारा प्रोग्राम ही गलत हो गया, 1000 तक का प्रिंट कराना था तुमने। तो 1002 होते ही 1002 बड़ा हो गया 1000 से, तो एग्जिट, एग्जिट का मतलब यहीं से कूदेगा सीधा एंड प्रोग्राम पे, ये होता है एग्जिट। ठीक है, अब बारी आती है काउंट कंट्रोल लूप। ये क्या था? ये था ब्लॉक डू लूप। ब्लॉक, ब्लॉक मतलब सबसे आसान, डू लिखो, बीच में बहुत सारी स्टेटमेंटें डाल दो जो जो तुम्हारा दिल है करवाने का, और एंड डू, ब्लॉक, बस। डू और एंड डू के बीच में ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। काउंट कंट्रोल्ड में क्या होता है? गिनती सीमित कर दी। आपने उसको कह दिया भाई मुझे इतना ही काम कराना है, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू और इंक्रीमेंट। जो मैंने आपको बताया था वो कौन सा था? काउंट कंट्रोल्ड लूप, जो मैं यहाँ कह रही थी। ये इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, इंक्रीमेंट, ये है काउंट कंट्रोल्ड डू लूप। तो पहला था ब्लॉक डू लूप, अब है काउंट कंट्रोल। काउंट कंट्रोल्ड में अब आपने जैसे देखो, डू काउंट इज इक्वल टू, अब मैं तो लिख रही थी डू आई इज इक्वल टू, इसका मतलब मेरा काउंट कौन है? आई। काउंट ये बन गया आई, दो इनिशियल वैल्यू 2000, फाइनल वैल्यू और इंक्रीमेंट दो, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू और इंक्रीमेंट। कई बार इंक्रीमेंट, अगर इंक्रीमेंट ना लिखती मैं यहाँ, मेरी मर्जी होती है, अगर मैं चाहूँ तो इंक्रीमेंट ना लिखूं तो अंडरस्टूड है। अगर इंक्रीमेंट नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 है, इंक्रीमेंट ना लिखने का मतलब इंक्रीमेंट 1 है। अगर आपका इंक्रीमेंट 1 के अलावा कुछ भी है, -4 भी हो सकता है इंक्रीमेंट, तो -4 लिख दो। लेकिन अगर आप कोई इंक्रीमेंट नहीं लिख रहे, इसका मतलब इंक्रीमेंट 1 है बाय डिफॉल्ट। तो डू काउंट ये होता है आई इज इक्वल टू जैसे, ठीक है, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू और ये इंक्रीमेंट। अब आगे देखते हैं इसके अंदर क्या होगा, कितनी बार घूमेगा वो। फॉर्मूला है कि हमारा जो नंबर ऑफ लूप है ना, कितनी बार चलेगा, उसको कैसे पता चलेगा? तो वो जो नंबर ऑफ टाइम्स लूप चलेगा वो बराबर है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू थी 2000, माइनस इनिशियल वैल्यू थी 2, जमा इंक्रीमेंट था 2, बटा इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट था 2। तो वो कितनी बार चलेगा? वो 2000 बटा 2, 1000 बार चलेगा। मान लो मैंने इंक्रीमेंट 1 कर रखा है, तो 1 यहाँ से, यहाँ 1 आ गया, 2000 माइनस 1 कितना हो गया? 1999, यहाँ भी 1, तो 1999 बार चलेगा। तो फॉर्मूला क्या है काउंट्स के लिए? कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू जमा इंक्रीमेंट बटा इंक्रीमेंट। आपको मेरी आवाज सुन रही है क्लियरली? यस मैम। ठीक है, और स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा है जो मैं लिख रही हूँ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, गुड। अब देखो फ्लो चार्ट, मतलब इसमें कैसे चलता है लूप। इसमें क्या होगा, आपको अगर कोई कंडीशन, यहाँ नंबर ऑफ इटरेशन है, जब तक वो फाइनल वैल्यू तक नहीं पहुंचता तब तक तो वो घूमता रहता है, जैसे ही वो फाइनल वैल्यू को टच करता है वो बाहर। ठीक है, इसके ज्यादा फ्लो चार्ट के चक्कर में पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, अभी मेन प्रोग्रामिंग पे फोकस रखो। प्रोग्रामिंग के बाद तुम्हें कंसेप्ट समझ आ जाएगा, तुम अपनी लैंग्वेज में सारा ही लिख लोगे, तुम्हें एक बार पल्ले पढ़ने की देर है। काउंट आपका हमेशा इंटीजर होगा, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू ये भी इंटीजर होंगी। डू लूप में कभी रियल नहीं चलेगा, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है।
डू में आप डाल दो 1.5 2.5, ये नहीं चलेंगे। ठीक है, इनिशियल वैल्यू भी इंटीजर, फाइनल वैल्यू भी इंटीजर, चाहे कांस्टेंट हो, चाहे एक्सप्रेशन हो, चाहे वेरिएबल हो। इंक्रीमेंट जीरो नहीं हो सकता कभी भी। इंक्रीमेंट कुछ ना लिखो तो 1 है, लिखोगे जैसे अब ये देखो 251, अब ये वैलिड नहीं, ये वैलिड है 2 से 5 तक, और एक एक का इंक्रीमेंट, पहले लिखेगा 2, फिर इंक्रीमेंट एक लगाया 3, फिर लिखेगा 4, फिर लिखेगा 5, है तो ठीक है, वैलिड है। यहाँ जे से के प्लस 1 और -1 का इंक्रीमेंट, -1 का इंक्रीमेंट समझते हो, पहले जे, फिर J-1, फिर J-2, ऐसे चलता रहेगा k+1 तक, ये ठीक है। अब अगला आता है रियल वैल्यूज आर नॉट अलाउड। रियल वैल्यूज अलाउड नहीं है, बात एक ही है, इंटीजर इंक्रीमेंट जीरो नहीं हो सकता और रियल वैल्यूज अलाउड नहीं है, ये रियल वैल्यूज लिख दी, इनवैलिड है सारा। अब वो कहता है डू लूप के अंदर भी डू लूप हो सकता है, उसे नेस्टेड डू लूप कहते हैं। ये है नेस्टेड डू लूप, ये एक डू लूप और ये बड़े वाला, बड़े भाई के अंदर छोटा भाई, लेकिन ये गलत, काट नहीं सकते ये। एक डू और उसका एंड डू। अब ये, अब कोई कहे कि मैडम ये मेरे इसका एंड डू है, तो अब ये पहचान कैसे हो कि ये एंड डू इसका है या इसका है? इसके लिए हमें दो डू में लेबल करना पड़ता है, हम आगे लेबल लगा देते हैं। ठीक है, तो जब लेबल लगाते हैं इसके आगे भी लेबल लगेगा। ठीक, तो अगर हम लेबल लगा रहे हैं उसका तरीका अगले स्टेप में सिखाएंगे, लेकिन ये डू लूप के एंड डू आपस में ऐसे नहीं काटेंगे, डू और एंड डू। ठीक है, ये जैसे ये काट रहे हैं ये गलत है, तो ये वाला आपका रॉन्ग है, ये उसने काटा लगा रखा है, इनवैलिड कहा है, ऐसे नहीं करना, तो हमें लेबल लगाना ही पड़ता है। अब इसके आगे आता है लेबलिंग कैसे होती है, सिंटेक्स ऑफ नेस्टेड डू विद लेबल। अब लेबल कैसे होता है, जैसे फर्स्ट लेबल लगा और सेकंड लेबल, हमारे पास लेबल बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हमने लेबल 1 लगाया, उसके बाद 2 बिंदी। लेबल सीख लो, लेबल फंक्शन सब प्रोग्राम में बहुत काम की चीज है, ये लेबल आना चाहिए, बहुत अच्छे नोट्स बने हुए हैं। लेबल 1 के बाद 2 बिंदी लगा दी। डू काउंट, जैसे आप लिखते थे, आप लिखते थे डू आई इज इक्वल टू 2, 2000, 2, लिख दिया, जो भी उसके आगे लिखना है अभी टाइप करो, प्रिंट करो, लिख लिया। अगला डू लूप, लेबल लगा दिया उसका, लेबल 2, डू मान लो जे है, ये जे पर लगेगा ये लूप, तो जे मान लो है 3000 और 3, हो गया, इसकी स्टेटमेंट्स आ गई। अब जब एंड डू होगा तो पहले लेबल 2 उसके साथ लिखना पड़ता है, जैसे एंड प्रोग्राम लिखते हैं ना, एंड प्रोग्राम, प्रोग्राम का नाम, ऐसे ही एंड डू लेबल 2, एंड डू लेबल 1, तो ये लेबल 2 शुरू हुआ, लेबल 2 खत्म, लेबल 1 शुरू हुआ, लेबल 1 खत्म। तो ये है हमारा टॉपिक, लेबल 1 शुरू हुआ और खत्म, लेबल 2 शुरू हुआ और खत्म। ठीक है, तो लेबल के लिए क्या रूल है, अब लेबल लिखना है जो, वो क्या होना चाहिए, लेबल का पहला लेटर अल्फाबेट होना चाहिए। जो अपना रूल था ना वेरिएबल के लिए, वही है, 31 कैरेक्टर आइडेंटिफायर के लिए था। अंडरस्कोर अलाउड है, लेबल के आगे कॉलन लगता है, कॉलन इसको कहते हैं 2 बिंदी को, और डबल कॉलन कहते हैं 4 बिंदी को। इन केस अगर डू लूप लेबल्ड है तो उसका एंड डू भी लेबल लगाना पड़ेगा, सेम लेबल, लेबल में कम गलती नहीं होनी चाहिए। तो लेबल 1 लगाया आई पर, जे पर लगाया लेबल 2, एंड डू अगर लेबल 1 का कर दिया पहले, ये गलत है। अब ये देखो, ये इनवैलिड लिख दिया उसने, बिलो रिटन एग्जाम्पल इज इनवैलिड, ये गलत है। ठीक है, अब आगे बात आती है, इसके अंदर डू लूप के अंदर आई नहीं बदल सकता, मतलब काउंट कंट्रोल डू लूप में काउंट की वैल्यू नहीं चेंज हो सकती। आपने आई को कहा, जे, जे है उसकी इनिशियल वैल्यू, ध्यान रखना इसको, देखो ये इनिशियल वैल्यू, के है उसकी फाइनल वैल्यू। एक मिनट पॉज कर दूं मैं, मुझे काम आ गया है, 1 सेकंड में आई बस।
सो ये जो हमारी स्टेटमेंट है, ये जो जे है ये इनिशियल वैल्यू है, फिर के क्या हुई, फाइनल, और एल है इंक्रीमेंट। पहले तो इसको ध्यान दो, आई जे के एल ये क्या है। अब वो कहता है तुमने ये लिख दिया, अंदर जाके स्टेट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में आई को आई प्लस वन नहीं कर सकते, काउंट को नहीं बदल सकते आप। काउंट अब बेचारा बंध गया बंधन में कि वो 2 से शुरू होगा, 2000 तक चलेगा, और इंक्रीमेंट उसका 2 है। मैं इसी को बार बार इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हें मुझे रिपीट ना करना पड़े। तुम्हें एक बार शुरू में बता दिया कि 2 इनिशियल वैल्यू है, 2000 फाइनल वैल्यू है, और 2 इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो काउंट को आप बीच में इन बिटवीन द लूप नहीं बदल सकते, डू से एंड डू के बीच में नहीं बदलोगे काउंट को। काउंट एक बार जो डिक्लेयर हो गया वही है, आई इज इक्वल टू 135। ठीक है, चेंज द वैल्यू ऑफ आई बिटवीन डू एंड डू, सो वी विल यूज। अब देखो, आ, अभी इसको छोड़ दो, ये बहुत टफ है, अभी कोई फायदा नहीं है इतना घूमने का, एल लेवल का इससे ज्यादा काम भी नहीं है। आगे देखो, एग्जिट और साइकिल दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन पे दो दो चार चार नंबर के क्वेश्चन आए हैं। एग्जिट, एग्जिट क्या सिखाया मैंने आपको, जहां एग्जिट आएगा वहां वो एंड डू के बाद वाली स्टेटमेंट पे कूद जाएगा। एंड डू के बाद चाहे कुछ भी लिखा है, चाहे एंड प्रोग्राम है, तो वहीं पहुंच जाएगा। एंड डू से अगली जो भी है ना, चाहे वहां रामायण है, चाहे महाभारत है, चाहे जहाँ कुछ भी लिखा है, वहीं पहुंचेगा। साइकिल में क्या होता है, साइकिल इससे उल्टा है। साइकिल का मतलब है कि घूमते रहो। साइकिल और एग्जिट पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जिट स्टेटमेंट तो तुम्हें अब क्लियर हो चुकी है। अब साइकिल पे देखो, अगर साइकिल एग्जीक्यूटेड होती है तो फ्रेश साइकिल स्टार्ट हो जाती है। एग्जाम्पल चाहिए साइकिल का, इसका एक अलग ही प्रोग्राम, एक साइकिल यहाँ इसने विद इन एन इनर लूप। साइकिल के लिए मुझे एक सेपरेट ही प्रोग्राम सिखाना है, जो साइकिल और एग्जिट जिसमें दोनों स्टेटमेंट यूज होती है ना, वो करवाना है। वो मैं कराऊंगी कल आपको, जिसमें अब यहीं रोकते हैं, साइकिल और एग्जिट दोनों स्टेटमेंट यूज होंगी, अच्छा सा एक प्रोग्राम करवाएंगे। अब डू लूप के प्रोग्राम यहाँ कुछ नहीं लिखे, कोई भी नहीं लिखा। कम से कम 6 प्रोग्राम्स डू लूप के मैं कल से कराऊंगी आपको, कल 2-3 हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे 2-3, अगले 3 दिन हम डू लूप के प्रोग्राम्स करेंगे। जब आपको डू लूप बनाना खुद आ जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। बस मोटा मोटा फोर्ट्रान में जो है सिलेक्ट केस है, इसके बाद सिलेक्ट केस स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो सेलेक्ट के स्टेटमेंट होने के बाद फंक्शन और सब प्रोग्राम पे चले जाते हैं हम। मतलब सेलेक्ट के स्टेटमेंट तक आपको सारी बेस आ गया, आधार यही है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही रोकते हैं, क्योंकि 11:25 हो गए हैं, आपका नेक्स्ट लेक्चर का टाइम भी होगा, तो 11:25 हो गए हैं और इसको स्टॉप